क्या हुकूमत एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर को नवाजने की तैयारी कर रही है? जानिए इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान कवी खान, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज बैरियर टाउन लाहौर से। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बखैर व आफियत से होंगे। व्यूअर्स, रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सेस की शरह बढ़ने की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना रहा। और अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करेंगे तो मौजूदा हुकूमत ने भी कुछ ऐसे इनिशिएट लिए जिसकी वजह से हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफ़ी टैक्सेस जो है वो देखने में आए। और यही हमें देखने में आया कि पिछली हुकूमत भी तनकीद का निशान रही, जिसमें ये कहा गया कि IMF प्लान की वायलेशन की गई, उसके साथ साथ एमनेस्टी स्कीम का देना, ये बहुत गलत इकदाम थे। ये सेक्टर जो है ये टैक्स नेट से बाहर रहा, इसके ऊपर हैवी टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। ऐसी तमाम बातें हमें सुनने में आई। लेकिन हम लास्ट 2 इयर्स की बात करें और हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो हमने ये देखा कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन की गई टैक्सेस के हवाले से जिसमें एंड यूज़र और इन्वेस्टर हजरात को परेशानी का सामना भी रहा। और ये चीज़ मॉनिटर करने में आई कि ये जो सेक्टर है ये हुकूमत के रडार पे रहा और कहा यह गया कि ये जो सेक्टर है, हमें ऐसा लगता है कि नौकरियों को बंद करने का जरिया ये वाला सेक्टर है। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे जो फंड्स हैं जिनको हम ब्लैक मनी कहते हैं, उनको वाइट मनी करने का जरिया है। इन तमाम बातों के अलावा अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो हमें कुछ ऐसी टैक्स की इम्प्लीमेंटेशंस भी देखने में आई जिसमें एंड यूज़र और इन्वेस्टर हजरात काफ़ी मुतासर हुए। अब अगर हम आज के दौर की बात करें तो हम मार्केट के अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ जो है वो देख रहे हैं, कुछ ऐसी तजावीज़ हुकूमत के पास आई हैं जिनको हुकूमत ने ज़ेरे गौर करना शुरू कर दिया है, जिसमें वंस अगेन हम देख रहे हैं कि शायद जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है उसको नवाजने की तैयारी की जा रही है। अब ये तजावीज़ हैं क्या, मैं आपको ये तजावीज़ बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर में वंस अगेन कोई तब्दीली आने वाली है। जी हाँ व्यूअर्स, जो तजावीज़ दी जा रही हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसमें जो पहली तजवीज़ है, प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 0.5% की तजवीज़ ये दी गई है। नंबर 2 की बात करें, प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स निफ्स करने की तजवीज़, प्लॉट्स और घरों पर आई 3% की FAD को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। सूबाई सतह पर बात करें तो स्टैंप ड्यूटी को कम करके 2% पर लाया जाए। इसके साथ साथ जो लास्ट तजवीज़ हमारी गई है वो 1 करोड़ से कम मालियत की प्रॉपर्टी या प्लॉट को ज़राए आमदन डिक्लेयर करने से इस्तिस्ना दिया जाए। जी हाँ व्यूअर्स, ये जो तजावीज़ हुकूमत को दी गई हैं और हुकूमत इस पे नज़रसानी कर रही है, ये कोई हतमी नहीं है, इन पे अभी कोई फाइनल चीज़ सामने में देखने में नहीं आई है। दो के बहुत से वीलॉगर्स हैं या बहुत से चैनल्स हैं आपको दिखा रहे हैं कि टैक्सेस में छूट और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अभी ये तजावीज़ जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, हुकूमत के पास वंस अगेन जो है ये तमाम चीज़ें पहुंच चुकी हैं। अब हुकूमत इस पे क्या इनिशिएट लेती है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत के दिए गए बयानात हैं और जो चीज़ें उन्होंने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बताई हैं, उससे तो ये लगता है कि शायद इन तजावीज़ पे हुकूमत गौर करेगी। जी हाँ व्यूअर्स, ये जितनी भी तजावीज़ मैंने आपको बताई हैं ये भी हुकूमत के पास हैं और ज़ेरे गौर हैं। इनमें से कोई भी जो है वो फाइनल नहीं है। अभी जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तब इंशाल्लाह इस पर हम दोबारा बात करेंगे, वीलॉग्स बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि बीइंग अ रियल्टर हम यही चाहते हैं कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत की तरफ से देखने में आए वो ऐसा हो कि वो मुल्की मुफाद में हो और उसके साथ साथ जितने भी हमारे एंड यूज़र हजरात हैं, इन्वेस्टर हजरात हैं, उनके लिए बेहतरी का बाइस बने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों के स्टेक लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो बाहर बैठे हुए हैं, चाहते ना चाहते हुए वो अपने मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर अमन कायम हो, उसके अंदर एक ऐसी स्टेबिलिटी आए जिसको देखते हुए वो भी वहाँ से बैठ के यहाँ पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और कोई ना कोई चीज़ जो है वो बाय कर सकें। लिहाजा ये जितनी भी तजावीज़ हैं जो कि हुकूमत के पास गई हैं, इन पर अगर अमल हो जाता है तो बीइंग अ पाकिस्तानी एज अ पैट्रियट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ही खुश आइंद बात होगी और इससे ये वाला सेक्टर जो है, जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स देख रहा है, इसमें बेहतरी आएगी। फर्दर कोई भी न्यूज़ आती है तो हम अपने प्लेटफॉर्म से बना के आपके सामने लेकर आएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। फर्दर आपको कोई रहनुमाई चाहिए है, आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ बाय करनी है, सेल करना है या कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे मशवरा लेना चाह रहे हैं तो सिडबी प्रॉपर्टी से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो रहा है, +92 333 111 5800। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप देखने के बाद मुझसे रब्ता करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कवी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।